कोई कहे महाराज जी हम भागवत श्रवण करेंगे, हमें क्या मिलेगा? अच्छा, भागवत श्रवण करने से आपको क्या मिलता है वो मैं आपको प्रत्यक्ष बता देता हूँ। भागवत श्रवण करने से आपको शांति मिल रही है। देखो ना, आप लोग यहाँ बैठे हैं और अभी 6 बजे तक बैठे रहेंगे, तो आप यहाँ बैठे हैं, आदमी वहीं तो बैठता है जहाँ उसे शांति मिलती है, नहीं मैया जी? कहाँ बैठता व्यक्ति? वहीं बैठता जहाँ उसे। आप लोग घर पर थे तो टीवी के सामने बैठ के कथा सुनते थे, आज यहाँ पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं। शांति ना मिल रही होती तो 3-3 घंटे आप कथा क्यों सुनते? कथा शांति देने वाली है, शांति ना देती तो आप अपना काम धाम छोड़ के यहाँ क्यों आते? इसका अर्थ है भागवत हम सभी को क्या प्रदान करती हैं? शांति प्रदान करती है प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, केवल शांति नहीं मैया, लोगों का जीवन बदल रहा है कथा सुन के। कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक सज्जन, एक मैया तो हमें बहुत आशीर्वाद देने लग गई, कहने लगी महाराज जी 15 साल से हमारे पति शराब पी रहे थे, कोई सुधारने के दूर दूर तक रास्ता नहीं था, पर जब से कथा का रसपान करना शुरू किया अपने आप इनकी शराब छूट गई और आज अच्छे मार्ग पर ये आ गए। केवल कथा का प्रभाव है, केवल ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि कोई श्रवण कर ले तो जीवन बदल जाता है। हाँ जी, भागवत जी धर्म का पाठ पढ़ाने वाली हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान है, ईश्वर का ध्यान है। अच्छा, ये इसमें वर्णन है सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? अच्छा, आपको पता है संसार का परम सत्य क्या है? क्या है परम सत्य? इस सृष्टि का परम सत्य है केवल कृष्ण। कौन है परम सत्य? परम सत्य है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की शरण में हम सबको रहना चाहिए। हवा डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? हवा हाँ, परम सत्य की ओर हमें चलना चाहिए। ये सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बताओ सत्य क्या है? इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य क्या है? केवल भगवान का नाम। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए हम कहा करते हैं कि सपना है सब। अच्छा, आप लोगों ने कभी सपना देखा कि नहीं मैया जी? देखा? जब आप सपना देखते हैं तो आपका सपना कब टूटता है? जब आपकी आंखें खुलती हैं। ध्यान से सुनना, जब आपकी आंखें खुलती हैं तो रात का सपना टूट जाता है, और जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी सदा के लिए तब ये दिन वाला सपना भी टूट जाएगा। ना यही अपना है, ना वही अपना था जो रात को आप देख रहे थे। आंख खुली तो रात्रि का सपना टूटा, आंख बंद हुई तो ये दिन वाला सपना टूटा। ना ये संसार अपना है, ना ये शरीर अपना है। फिर क्या है? जो अपना है उसे हम अपना मान लें और अपना पहचान लें। हमारी तो भगवान है, जो हम अच्छा या बुरा कर रहे। हम देखो, मैं थोड़ी देर के लिए पाप और पुण्य की बात ना करूं, मैं केवल इंसानियत की बात करूं, तो भी मुझे बताओ क्या किसी का दिल दुखाना सही है? एक सज्जन ने कहा महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो। देखो, भगवान को आप नहीं मानते तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप भगवान को मानो। अच्छा, भगवान को मत मानिए, पर कम से कम भैया सत्य तो बोलिए, कम से कम दया तो रखिए, किसी की हत्या तो ना करिए, किसी को गालियां तो ना दीजिए,
किसी का दिल तो ना दुखाइए। अच्छा, जो भगवान को मान रहे हैं केवल उन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी है कि केवल वही लोग सत्य बोलें, वही लोग दिल ना दुखाएं, वही लोग धर्म का आचरण करें। अरे भाई, धर्म का आचरण सबके लिए है, कोई ईश्वर को माने ना माने। अच्छा ये बताओ, केवल हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि वो सत्य बोलें? क्या मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सत्य बोलें? केवल मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो सत्य बोलें? क्या ईसाइयों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सत्य बोलें? आप किसी भी धर्म से हैं फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संप्रदाय से हैं फर्क नहीं पड़ता, पर सत्य तो सबके लिए। रोटियां सबके लिए बराबर हैं। रोटी हिंदू खाए तो उसका भी पेट भरे, मुसलमान खाए तो उसका भी पेट भरे, सिख खाए तो उसका भी, और ईसाई खाए तो उसका भी। रोटी सबका पेट भरती है। जैसे रोटी की जरूरत सबको है, बताइए इस दुनिया में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे रोटी की जरूरत ना हो? है ना सबको? जैसे रोटी की जरूरत सबको है। अच्छा मैया ये बताओ, पानी की जरूरत सबको है कि हिंदू बस पानी पिए, मुसलमान ना पिए, सिख ना पिए, ईसाई सब पानी पिए? पानी के बिना कोई जीवित कैसे रहे? जैसे रोटी और पानी की जरूरत सबको है, उसी प्रकार धर्म की जरूरत सबको है, सत्य की जरूरत सबको है। बिना धर्म के, बिना सत्य के जीवन चल ही नहीं सकता, और फिर भी कोई चलाए तो वह उसकी सिर्फ मूर्खता। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए मेरी माँ? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर। धर्म सबसे बड़ा क्या है? सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हम सबको सत्य बोलना चाहिए। आप भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं, पर सत्य बोलो। हम ईश्वर को ना माने कोई बात नहीं, पर माँ बाप की सेवा तो करो। तुम भगवान को ना मानो पर कोई बात नहीं, बच्चों को तो सही शिक्षा दो कि बेटा ये काम गलत है, भ्रष्टाचार गलत है, पापाचार। सही शिक्षा दे देना, सही रास्ते पर आ जाना, यही भक्ति है। भगवान का भजन केवल मंदिर जाने से नहीं होता, भगवान का भजन केवल माला जपने से नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी मंदिर ना जाए तो भी उसका भजन ही हो रहा है, वह ईश्वर के पास ही जाएगा, क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कोई कहे कि हमें बिहारी जी जाना है, हमें रास्ता बताओ, तो आप क्या रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा चले जाना, आगे से लेफ्ट हो जाना, फिर वहाँ से राइट हो जाना, सीधा चले जाना, बिहारी जी मिल जाएंगे। जैसे ये सामने की गली, ये जो आपकी गली है ना, पीछे आप देख रहे हैं, ये सीधी गली, आप सीधा चले जाएंगे बिहारी जी तक जाएगी। ये आगे से यमुना जी के पहले से टर्न हो जाना, बिहारी जी पहुँचा देगी। जैसे ये गली आपको बिहारी जी तक पहुंचा सकती है, उसी प्रकार सत्य की वो गली, सत्य का वो रास्ता, जो सत्य के रास्ते पर चल गया, चलता गया, वह एक ना एक दिन उस रास्ते पर चलते 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 भगवान तक पहुंच ही जाएगा। क्योंकि ईश्वर तक यदि कोई रास्ता जाता है तो वह रास्ता है सत्य का। कौन सा रास्ता भगवान के द्वार तक जाता है मैया? कौन सा? कौन सा मेरी माँ? इसलिए हमें सत्यम ब्रूयात, सत्य बराबर, तप नहीं झूठ बराबर, पाप जाके हृदय साच है प्रभु, ताके हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए हमारी भागवत पहले क्या कह रही है? सत्यम परम धीमहि। हम सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। हम किसको प्रणाम करते हैं? सत्य को।
झूठे आदमी को प्रणाम नहीं करना है। किस आदमी को प्रणाम करना है? सत्य आदमी को, जो सत्य के मार्ग पर चल रहा हो। इसलिए सत्यम परम धीमहि, हमारे शास्त्र बिल्कुल सत्य हैं। अच्छा, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है सब सत्य है कि नहीं? आप भी ग्रंथ पढ़ा करो, और एक भी बात शास्त्रों की तुम्हें झूठी लगे तो आकर डिस्कस कर लेना, हम बताएंगे कि यह बात सत्य है या असत्य है। हमारे हिंदू धर्म में विडंबना यह है कि आज हमारे अपने बच्चे, हिंदू धर्म को मानने वाले भाई लोग, आज वो कहते हैं हम वेद पुराण को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? तुम पढ़ो तो एक बार कि लिखा क्या है। एक भी बात यदि शास्त्रों में गलत लिखी है तो आप हमसे कहो, हम बताएंगे कि ये गलत नहीं, तुम्हारे समझने का तरीका गलत है। कोई भी बात गलत नहीं है। चलो, गीता में क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूं, फिर पुराण में क्या लिखा है वो सुनाता हूं, फिर वेद में क्या लिखा वो सुनाता हूं, फिर मैं आपसे जवाब मांगूंगा कि ये सही लिखा है कि गलत। आओ हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आधे श्लोक की व्याख्या करूं, पूरे की जरूरत नहीं है। गीता में लिखा है तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू अच्छा कर्म करेगा तो फल भी अच्छा होगा, अच्छा कर्म होगा तो फल भी अच्छा होगा, कर्म अच्छा नहीं होगा तो फल भी अच्छा नहीं होगा। एग्जाम अच्छे से देंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। आपने कर्म अच्छा नहीं किया, एग्जाम दिया ही नहीं, सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे ही नहीं, तो स्वाभाविक है कि परिणाम गलत होगा। कर्म अच्छा तो फल अच्छा। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म अच्छा करेगा तो फल तो मैं अच्छा ही दूंगा, और तू ही कर्म बुरा करेगा तो फिर अच्छे फल की अपेक्षाएं मत रखना। तो बताओ, गीता में लिखा है कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। अब बताओ, क्या ये बात गलत है? बोलो मेरी माँ, क्या ये बात समझने लायक नहीं है? क्या गीता पढ़ने लायक नहीं है? यदि गीता पढ़ने लायक है, समझने लायक है, तो फिर मेरा सवाल आपसे, फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते हो? क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझाते हो? ये जो बेरोजगारी है भारत में, यह बेरोजगारी अपने आप नष्ट हो जाएगी उस दिन जिस दिन तुम्हें गीता का ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू केवल कर्म किए जा, कर्म किए जा। अरे अच्छा कर्म करेगा तो तेरी दरिद्रता भी तो मिट जाएगी। खटिया पे पड़ा पड़ा आदमी कहे महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे पगले, गरीबी को मिटाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। वह गीता में लिखा है, भगवान ने कह दिया है कर्म करेगा तो गरीबी आएगी नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत बेरोजगार हैं, बहुत बेरोजगार हैं। अरे बेरोजगारी भी नहीं आएगी यदि कर्म करेगा तो। ये बेरोजगारी किनके सामने है? उन्हीं के सामने है जो कर्म नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, 100% नहीं अपने आप को दे पा रहे हैं। जब आपका कर्म अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा ही होगा भाई, है ना मैया? इसलिए गीता का ये पहला सूत्र याद कर लो। कौन सा सूत्र है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर। चींटी अपना कर्म करती है तो उसे पेट भर भोजन मिलता है। ये जो बंदर है ना, ये बंदर भी एक जगह बैठे रह जाएं तो इन्हें भी पेट भर भोजन नहीं मिलेगा। ये चलते फिरते होते हैं तो कहीं ना कहीं से इनको मिल ही जाता। इस दुनिया में मुझे ये बताओ कि बिना कर्म किए कौन अपना पेट भर रहा है? भर रहा है कोई? अरे मछली भी पानी में तैरती है, चलती है, तब कहीं जाके उसके भोजन की व्यवस्था होती है। बिना कर्म किए कौन पेट भर रहा? गीता में हजारों साल पहले भगवान ने कह दिया बिना कर्म किए तुझे कुछ नहीं मिलना। इसलिए आदमी कर्म करता नहीं। अब आदमी कर्म ना करे और फिर रोए कि महाराज बेरोजगारी है, गरीबी है, दरिद्रता है। भाई ये तो रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि तुम कर्म नहीं कर रहे हो। मैया जी क्या करना है? हमें मन लगा के कर्म करना। कर्म करिए, फिर देखिए सफलताएं आपके कदम चूमती हैं कि नहीं।
तो गीता पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है या नहीं? इसलिए पहली मेरी प्रार्थना है कि गीता पढ़ो। देखो हमारे ग्रंथ सत्य कह रहे हैं, इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य लिखा है ग्रंथों में। अब हम चलते हैं वेद की तरफ। हमारे वेद में लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। वेद कहता है माँ की सेवा करो। अब ये बताओ कि माँ की सेवा करने के लिए यदि हमारे वेद कह रहे हैं तो क्या ये गलत कह रहे हैं? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ के यदि पांव दबा दोगे, उस माँ की सेवा कर दोगे, तो क्या ये गलत है? तो हमारे शास्त्रों में गलत क्या लिखा है ये तो बताओ। जब सब कुछ सही है तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हैं आप लोग? मातृदेवो भव, माँ की सेवा भगवान की तरह करना है, पिता की सेवा भगवान की तरह करना है। अरे हमारे ग्रंथों को आप, शास्त्रों को अपने पढ़ लिए होते तो आप बहुत बुद्धिमान हो गए होते। और याद रखना, आज धन उन्हीं के पास है जिनके पास बुद्धि है। दीपावली में किस किस की पूजा होती है बता दो? लक्ष्मी। और अब मुझे ये बताओ कि लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या संबंध है? क्यों बैठी हैं लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में? जबकि लक्ष्मी जी के पति तो नारायण हैं। हम लोग कहते भी हैं लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी जी को तो नारायण के बगल में बैठना चाहिए था, पर वो गणेश जी के बगल में बैठी हैं। और लोग कहते हैं दीपावली। अच्छा बताओ, दीपावली क्यों मनाई जाती है? बताओ, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? बताओ, आप लोगों से पूछ रहे हैं। मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ बता दो। ऐसा लोग कहते हैं कि राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। यदि राम जी के आगमन में दीपावली मनाई जाती है तो दीपावली में पूजा फिर राम जी की होनी चाहिए थी। फिर पूजा लक्ष्मण जी और सीता माता की होनी चाहिए थी। पर दीपावली में तो राम, सीता, लक्ष्मण जी की कोई पूजा नहीं करता। लक्ष्मी गणेश जी की सारे घरों में पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी का तो वनवास हुआ नहीं था, ना गणेश जी का। फिर ये क्यों? दीपावली हम भी जब 8वीं क्लास में थे, 6वीं क्लास में थे, तो हम भी दीपावली के ऊपर निबंध लिखा करते थे। उस निबंध में हमने भी यही लिखा है कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मार के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए। इस उपलक्ष्य में, इस खुशी में लोग घर घर दिया जलाकर दीपावली मनाते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। सबने यही निबंध लिखा है। जिसने भी लिखा होगा यही निबंध हम लोगों ने तो दीपावली पर, होली पर निबंध लिखा करते थे। मास्टर जी लिखवाया करते थे, यही लिखा करते थे। पर सच्चाई क्या है? यदि राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा होनी थी। लक्ष्मी जी की पूजा का क्या संबंध भाई? क्या लेना देना है? इसका बहुत बड़ा कारण है। सच्चाई आप लोग जानेंगे तो समझ में आएगा। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि उस दिन भगवान राम लौट कर आए। फिर क्यों मनाई जाती है? दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी ने माला पहनाकर भगवान नारायण का वरण किया था। लक्ष्मी जी का नारायण से विवाह हुआ था दीपावली के दिन, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी ने नारायण को हार पहनाया, मणि पहनाई। तो वह लक्ष्मी जी भगवान नारायण को अपने पति के, वो ऑलरेडी पति तो थे, एक बार क्या हुआ, माता लक्ष्मी जी अपने पति भगवान नारायण से नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? माता लक्ष्मी ने कहा सब लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं और आप तो मनाते ही नहीं। नारायण बोले कि अब हमारी शादी की तारीख ही पक्की नहीं है तो सालगिरह क्या मनाएं। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर अपने पिताजी के घर चली गई। लक्ष्मी जी के पिता कौन है बताओ? लक्ष्मी जी के पिता कौन? नाम कौन? समुद्र।
लक्ष्मी जी कहाँ समा गई? समुद्र में। अच्छा, लक्ष्मी जी जब समुद्र में समाई तब भगवान नारायण ने कहा अब कैसे आवे लक्ष्मी? तो कहा एक उपाय है, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, माता लक्ष्मी प्रकट हुई और दीपावली के दिन प्रकट हुई। इसलिए राम जी के आगमन पर नहीं, लक्ष्मी नारायण के विवाह के उपलक्ष्य में यह दीपावली मनाई जाती है। फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि वे राम जी लौट कर कब आए वनवास से? तो राम जी दीपावली के दिन लौट कर नहीं आए। आज मैं राम जी के पूरी जाने की और आने की डेट, तारीख सब बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक बात समझा दूं आपको जो ग्रंथों में लिखी है। मैया, भगवान श्री राम जो हैं, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम जी अयोध्या के लिए वापस आए, ऐसा तो रामचरितमानस में ही लिखा। और माता कैकेयी ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 15 साल भी कह सकती थी, जाओ 20 साल का वनवास, या राउंड फिगर में 15 कह देती या 10 कह देती। 14 तो कोई राउंड फिगर नहीं दिख रहा हमें। 10, 15, 20 होता है। 10, 14, 20 तो नहीं होता। ये होता है भाई, लोग कहते हैं 10, 15 या 15, 20, ये राउंड फिगर माना जाता है। 14 वर्ष का वनवास राम जी को क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन से, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वनवास जा रहे थे, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष बची थी। कितनी? 14 साल। इसलिए कैकेयी माँ ने कहा राम जाओ, 14 साल बची है रावण की आयु, 14 साल पूरे करके उसे मार कर। भरत जी ने कहा था 14 साल में एक दिन भी लेट हुए राम जी आने में तो तुम्हारा भरत चिता में जल जाएगा। तो राम जी के सामने संकट यह था कि राम जी को 14 साल पूरा करके एक भी दिन बढ़ाना नहीं था, उसी दिन आना था जिस दिन 14 साल पूरे। तो रावण उसी दिन मरा था जिस दिन राम जी के वनवास के 14 साल पूरे हुए, उसी दिन रावण मरा। सवेरे सवेरे मर गया रावण, लगभग 10 बजे। अब सवेरे के 10 बजे रावण मर गया। उसके बाद लगभग 1 से 2 बजे के बीच में विभीषण का राज्याभिषेक हो गया। लक्ष्मण जी ने जाके कराया और पुष्पक विमान जो कुबेर का रावण ने रखा था, उस विमान पर बैठकर भगवान राम अयोध्या की ओर उसी दिन प्रस्थान कर गए। अब आप सामान्य भाषा में समझते हैं, दशहरा के दिन रावण मरता है और दशहरा से 20 दिन बाद दीपावली होती है। तो फिर ये 20 दिन यदि आपके हिसाब से कहें कि दशहरा के दिन रावण मरा और दीपावली के दिन राम जी वापस आए, तो फिर ये 20 दिन राम जी कहाँ थे? इस 20 दिन का हिसाब कोई दे ना पाएगा, है ना। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने रामायण रामचरितमानस जब लिखी तो उन्होंने लिखी क्या व्याख्या की, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों की और वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचित रामायण है उसकी जब व्याख्या की, तो उन्होंने पंडित ज्वाला प्रसाद, जो बंबई छापा से रामायण निकलती है, उसमें उन्होंने सारी चीजें स्पष्टीकरण किया कि राम जी कब गए कब आए। अब वो मैं सुनाता हूं, समझिएगा। राम जी जब 15 साल के थे तब राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए। राम जी का विवाह कब हुआ? जब राम जी की आयु 15 वर्ष की थी। राम जी वनवास कब गए? जब राम जी की आयु 27 वर्ष थी। राम जी कितने साल के थे?
27 वर्ष के थे राम जी जब राम जी वनवास के लिए गए। हाँ, अच्छा, राम जी वनवास कब गए? राम जी वनवास के लिए निकले थे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को। महीना याद कर लो, वैशाख का महीना था, कृष्ण पक्ष था और तिथि कौन सी थी? षष्ठी। इस तिथि को राम जी का वनवास हुआ था। राम जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। 14 साल का वनवास था और 12 वर्ष राम जी कहाँ रहे? चित्रकूट में। चित्रकूट में 12 साल रहकर फिर राम जी पंचवटी गए। पंचवटी आज वर्तमान में जो पंचवटी है उसे आप नासिक कहते हैं, महाराष्ट्र। जब राम जी के वनवास का 13 वर्ष पूरा हो गया तब सूर्पनखा की नाक कटी। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दोपहर के समय रावण ने सीता माता का हरण किया था। रावण ने सीता मां को कब चुराया था? जब वनवास के 13 साल पूरे हो गए, कुछ माह भी पूरे हो गए, तब रावण ने माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लगभग 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच में रावण ने माता सीता का हरण किया। और मार्गशीर्ष का महीना था, कृष्ण पक्ष की एकादशी को हनुमान जी लंका गए थे सीता मां का पता लगाने के लिए। और राम जी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को राम जी अयोध्या में पधारे थे। कौन सा महीना था? वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को राम जी अयोध्या आए। अब राम जी कब आए कब गए ये हमने स्पष्ट कर दिया। अब फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी तो फिर दशहरा के दिन रावण क्यों जलता है हमारे सनातन धर्म में? देखो बात ऐसी है कि दशहरा के दिन ना हमारे यहाँ राम लीलाएं हुआ करती थी, गांव गांव शहर शहर। तो दशहरा के दिन राम लीला में ही रावण मरता था, तो बाद में वह परंपरा बन गई कि रावण मर गया। वो राम लीला होती थी ना हर दशहरों में, सॉरी उसमें नवरात्रियों में, तो 10वें दिन रावण मरता था, वो दशहरा। वो चूंकि रामलीलाएं होती होती वह परंपरा बन गई। अब हम आपको ये भी स्पष्ट करें कि लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या संबंध है। लक्ष्मी जी दीपावली के दिन गणेश जी के साथ क्यों पूजी जाती हैं? अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और लक्ष्मी जी हैं धन की अधिष्ठात्री। तो धन लक्ष्मी मां किनके पास बैठी हैं? गणेश जी के पास। और गणेश जी कौन है? बुद्धिमान। सच्चाई यह है कि लक्ष्मी हमेशा उन्हीं के पास होती है जिसके पास बुद्धि होती है। बुद्धि गणेश जैसी होगी तो लक्ष्मी बगल में बैठेंगी। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपनी बुद्धि बढ़ाओ, जो आपकी अकर्मण्यता है उसे मिटाओ और कर्मठ व्यक्ति बन करके कर्म करो। फिर वही बात आ गई, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। जब तू कर्म करेगा तो तेरी दरिद्रता, तेरी चिंता, तेरी टेंशन, तेरा दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए मेरी माँ? कर्म करना चाहिए। चलो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव शास्त्रों की वार्ता है, इसलिए माँ को भगवान के रूप में देखना चाहिए।
अब मुझे ये और बताओ मैया कि मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ, हम मनुष्यों का धर्म क्या है? अच्छा मैया, आपको कितने दिन जीना है? हमें बताओ, कितने दिन जीना है? नहीं जीना? अच्छा। एक मैया थी, वो भी ऐसे ही कहती थी, हे यमराज, बहुत उम्र हो गई, अब तो उठा लो। एक दिन यमराज निकल रहे थे और वो कह रही थी, बहुत बुढ़ापा आ गया यमराज, उठा लो, बहू काम बहुत कराती है, उठा लो। यमराज को लगा शायद इसे हमारी जरूरत है, यमराज जी आ गए। चलो मैया। भैया तुम कौन हो? अभी तुमने बुलाया यमराज? मैं यमराज हूं। बूढ़ी अम्मा बोली, हे भगवान, हम मजाक भी नहीं कर सकते क्या? हम तो मजाक कर रहे थे, तुम सही आ गए। अर्थ क्या निकला? आदमी कहता है मर जाते मर जाते, पर जब यमराज आते हैं ना तो कहता हमें थोड़ा और समय दो। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान का चिंतन करना शुरू करिए। नफरत मत रखिए किसी के प्रति। जेठानी और देवरानी और सास और बहू, किसी से नफरत ना कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। अच्छा ये बताओ, सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति बड़ा है या सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति बड़ा है? कौन सा बड़ा है? प्रेम करने वाला। तो क्यों नहीं करते प्रेम भैया? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना तो दोस्ती अच्छी है, ना तो बैर अच्छा है। ये संसार छोड़कर जाना है, ये याद रखो। इस संसार के चंगुल में ना उलझ जाना, नहीं बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। और मैं जितना आपसे कहता हूँ समझ लो, आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, कपट की, जल्दी से जल्दी हटा दो और भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करो कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, इतनी सांस देना कि इन्हीं श्वासों में हम आपका दर्शन कर सकें। इतनी श्वासें जरूर देना कि बस आखिरी श्वास आए उसके पहले आपका दर्शन हो जाए। इसी से मेरा जीवन सफल है। भक्तों, मनुष्य का धर्म है सत्य के रास्ते पर चलना। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत जी में है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण। 24 अवतारों का बढ़िया सा वर्णन भागवत जी में। ये जो भागवत जी है इसे लिखा किसने? व्यास जी महाराज ने जब 17 पुराण लिख दिए मैया, तब उन्हें 17 पुराण लिखने पर भी शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिखने पर भी उनका हृदय अशांत था। तब नारद जी आए और आपने कहा कि श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, तब जाकर शांति का अनुभव होगा। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और तब व्यास जी को शांति का अनुभव हुआ। नारद जी कहते हैं, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर जब से मैंने भागवत सुनी और सत्संग किया, तब से मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया हूँ। मैं दासी पुत्र था। मेरे गांव में एक बार संत आए, मैंने संतों की खूब सेवा की और संतों की सेवा का परिणाम है कि आज मैं नारद बन करके घूम रहा हूँ। जहाँ मन करता है वहाँ जाता हूँ। याद रखना मेरी माँ, सेवा करने वाला व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता।
इस बात का सबूत ये दास अनिरुद्ध है। कोई सेवा तो करें। आजकल सेवा लोग करते नहीं हैं और सुख की कामना करते हैं। सेवा करेंगे तो आपके जीवन में कोई संकट ही नहीं आएगा। इसलिए हम कहा करते हैं सेवा किया करो, अपनी मां की, अपने पिता की, जरूरतमंदों की सेवा करो। नारद जी कहते हैं मैंने संतों की खूब सेवा की, संत जाने लगे तो मैंने कहा मेरा कल्याण कीजिए। तब संतों ने एक मंत्र दे दिया। अच्छा, संत कोई धन पैसा तो देते नहीं है, एक मंत्र दे दिया, इसका जाप करो कल्याण हो जाएगा। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया। और जब मंत्र का जाप श्री नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र होकर जब मैंने किया तो मैं संतों के संग जाने लगा। संतों ने रोक दिया। माँ ने कहा मुझे आपकी जरूरत है बेटा, चले जाओगे, मेरी सेवा कौन करेगा। तब नारद जी रुक गए और अपनी माँ की सेवा में लग गए। नारद जी भी इस धरती पे आए तो अपनी माँ की सेवा किए। बिना माँ की सेवा के तो नारद जैसों को गति नहीं मिली, फिर हमें और आपको बिना माँ के गति मिल जाएगी। इसलिए कर्म पूरे करो, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करो। पत्नी हो तो पत्नी बनकर पति और पुत्रों की सेवा करो। पति हो तो पत्नी और पुत्रों की जिम्मेदारी निभाओ। माँ बाप की सेवा करो। काम कर रहे हो काम करो, फैक्ट्री चला रहे हो फैक्ट्री, जो कर रहे हो उसको करते हुए भगवान का चिंतन करना है। काम छोड़ के भगवान का चिंतन करेंगे तो वह पाप हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहीं ये बात नहीं लिखी कि आप काम धाम छोड़ दो और बैठे बैठे केवल भजन करो भगवान का ना। यदि ऐसा ही होता तो अर्जुन ने गीता में यही प्रश्न किया कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मैं तो इससे अच्छा है साधु बन जाऊं और भीख मांगकर खा लूं, पर कम से कम अपनों के मृत्यु का कलंक तो मेरे माथे पर नहीं लगेगा। भगवान ने कहा कैसे कायरों की बात कर रहे हो। क्षत्रिय रणभूमि में खड़ा होके कहे कि ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे फलाने रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी घरों में निभाई जाती है, रणभूमि में रिश्तेदारी नहीं चलती। रणभूमि में केवल धनुष और बाण चलते हैं। अर्जुन उठा अपना गांडीव और इन सब को मार, यही तेरा धर्म है, यही तेरा। हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा धर्म सिखाया। अरे क्षत्रिय का धर्म है, योद्धा का धर्म है युद्ध करना। डॉक्टर का धर्म है डॉक्टरी करना। तुम्हारा जो मरीज है वही तुम्हारा भगवान है, उसे सेवा करो, उसकी देखरेख करो, स्वस्थ करो, यही तुम्हारा धर्म है। अब अच्छा खासा डॉक्टर सब छोड़ छाड़ के जंगल चला जाए भजन करने, उसके अभाव में कई मरीज मर जाएं तो डॉक्टर को पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा। फिर तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म था, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा थी, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति थी। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कर्म का नॉलेज लेकर के तुम धर्म छोड़ दो, ना ना। अरे धर्म का नॉलेज होगा तो ही आप अच्छे कर्म करोगे और अपनी जगह अच्छे से रहोगे। व्यापारी का धर्म है व्यापार करना, बिजनेसमैन का धर्म है बिजनेस करना, खूब पैसा कमाना और हजारों को रोजगार देना। सबको रोजगार तुम दो, सबके चूल्हे तुम्हारी मेहनत से जलें। इससे बड़ा भी कोई पुण्य हो सकता है? इससे बड़ी भी कोई भक्ति हो सकती है? काम करते वक्त फैक्ट्री चलाते हुए भगवान का चिंतन करना। विधाता ये फैक्ट्री आपकी है, आप इसके मालिक हैं, मैं तो आपका नौकर हूं। तुम फैक्ट्री चलाओ, बिजनेस करो, लेकिन अपने आप को कर्ता ना समझो, कर्ता ईश्वर को समझते रहो, यही तुम्हारी भक्ति। सब छोड़ के जंगल चले जाना, केवल माला जप लेना ना। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि तुम केवल माला जपो, ना, माला भी जपो और कर्म भी करो। यदि कर्म छोड़कर माला जपोगे तो वह तुम्हारा पुण्य नहीं, पाप हो जाएगा।
अब कोई बेटा कोई अपनी माँ को छोड़ के आवे, एक ही बेटा था, उसकी पत्नी भी थी, छोटे छोटे बच्चे, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, काहे के लिए? भजन करेंगे भगवान का। तो क्या यही भजन है? क्या घर में रह के भजन नहीं हो सकता? क्या पत्नी के साथ भजन नहीं हो सकता? सबके बीच में रह के भजन हो सकता है, छोड़ना कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं पकड़ो ही कुछ मत, जो तुम्हें मिलता जाए उसे ईश्वर की मर्जी समझकर लेते चलो। जब राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया तो विभीषण ने मना किया, प्रभु आपके चरणों को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं, मुझे अपने से दूर ना करो, लंका का राजा बना के आप मुझे अपने चरणों से दूर कर देंगे। अभी तक शादी मिल गई, फिर बच्चे मजे लेते, क्या हुआ? प्रसादी मिल गई। पहले के बच्चे ना बुरा नहीं मानते थे बाप जूता मारता था तो, और आजकल तो बाप जरा सा मार दे तो बेटा नाराज हो जाता। तुमने जूजू बना लिया बच्चों को, पहले की ठीक तो जूता खाने के बाद भी चुपचाप घर में जाके सो जाते थे। तो समझाओ साम दाम, पैसे लेके मान जा, पैसे से ना माने तो जरा दंड दो, और दंड से भी ना माने तो चौथा है भेद, उस व्यक्ति का त्याग कर दो। पूरे महाभारत में गलती बड़ों की है, उनमें सबसे बड़े कौन? सबसे बड़े तो पितामह भीष्म थे, पर पूरी गलती हम पितामह भीष्म के कंधे पर नहीं डाल सकते। सबसे बड़ी गलती है धृतराष्ट्र की, पितामह की भी गलती है। पितामह को चाहिए था कि दुर्योधन की हत्या कर देते। कब? अब बताओ, पितामह जैसे दिग्गजों के सामने किसी महिला की साड़ी उतर रही है, क्या ये पितामह जैसे महापुरुषों के सामने शोभनीय था? अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? और भरी सभा में किसी स्त्री की साड़ी कोई उतार रहा है, उसे यदि पितामह भीष्म मृत्यु दंड दे देते तो न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में उभर के आते कि नहीं? अरे ऐसा न्याय पितामह ने मार दिया, एक बाण उठाते, और पितामह के बाणों का तोड़ धरती पर किसी के पास नहीं था। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और पितामह जैसा दिग्गज ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ उसके पहले ना उसके बाद कभी कोई हो सकता है। पितामह तो पितामह है। पितामह भीष्म यदि चाहते दुर्योधन को उसी समय मार देते जब उसने ये कहा था, दो लोगों को मार डालते, दुशासन को और दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है अपनी भाभी को, द्रौपदी दुर्योधन की कौन है भाई? धृतराष्ट्र और पांडु ये एक बाप की संतान है, भाई भाई है, मां अलग अलग हैं। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वह दुर्योधन के बड़े भाई थे, चाचा के लड़के, काका के लड़के। तो काका का लड़का भी तो हमारा भाई ही होता है, और बड़ा है तो बड़ा भाई होता है। तो ये जो द्रौपदी थी, इस रिश्ते से बताओ द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगी? भाभी लगी। तो कोई देवर अपने भाभी की साड़ी उतारने लग जाए सबके बीच में, तो ऐसों को मार देना ही धर्म है कि नहीं? बोलो। राम जी ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि उसने सीता किसी स्त्री का हरण किया। राम जी ने बाली को क्यों मारा? जबकि राम जी सुग्रीव से दोस्ती किए थे। यदि राम जी बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का काम तो और आसान हो जाता, क्योंकि सुग्रीव से 50 गुना ताकतवर तो बाली था। राम जी कह देते रावण को मारना है, बाली जाता कांख में दबा के ले आता, थोड़ा और दबा देता तो निपट जाता रावण। 6 महीने तो दवा ही था। राम जी यदि बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का ज्यादा बेनिफिट था, ज्यादा फायदा था। लेकिन राम जी ने
ताकतवर आदमी से दोस्ती नहीं की, बाली से दोस्ती नहीं की। क्यों नहीं दोस्ती की? तू भले कितना भी ताकतवर है पर तू अपराधी है। तूने अपने भाई की पत्नी को रख रखा, इसलिए जो अपने भाई की औरत को कुदृष्टि से देखता है, ऐसा कितना भी ताकतवर हो, ऐसों से हम दोस्ती नहीं करते। राम जी कह रहे हैं तू गलत है, भले ताकतवर है, तेरी ताकत है, इसका मतलब ये कि दूसरे अपने भाई की पत्नी को, ये अपने भाई की पत्नी को रखा था, सुग्रीव की पत्नी को इसने रखा था बाली ने, इसलिए तो राम जी ने मारा। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना हुई। जो अपने भाई की पत्नी का हरण करके उसके साथ दुराचार करे, ऐसे को मार देना ही पुण्य है या नहीं? हाँ, तो पितामह भीष्म को भी ये सिद्धांत पता था, बहुत बड़े विद्वान थे पितामह भीष्म, बड़े भक्त थे पितामह भीष्म, मार देते, नहीं मारा। एक आदमी, एक दुष्ट को यदि तुमने नहीं मारा तो उसके कारण हजारों लाखों निर्दोष महाभारत के युद्ध में मारे गए कि नहीं?